के पास 1.6 मल्टीपल 10⁻⁻19 कूलम, इससे आप कम ले भी नहीं सकते। सो ये कम का ये मतलब है कि आप इंटीग्रल मल्टीपल अगर लेंगे ना तो सबसे कम चार्ज आप कोशिश करें कि सबसे कम वाला ले लें, और इससे तो कम आप ले भी नहीं सकते। ठीक है स्टूडेंट, क्या टच किए बिना चार्जेस एक दूसरे को फील कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ। हमने कूलम लॉ में पढ़ा कि एक चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है और एक चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये फिजिकली एक दूसरे को टच नहीं करते, लेकिन फिर भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्जन लगा रहे हैं अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे होता है कि अगर चार्जेस एक दूसरे के साथ टच भी नहीं है और फिर भी वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। दिस फोर्स इज नोन एज एक्शन एट अ डिस्टेंस एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस फोर्स इज नोन एज एक्शन एट अ डिस्टेंस, एक्शन एट अ डिस्टेंस। जब फोर्स एक दूसरे को के ऊपर लग जाते हैं और वो एक दूसरे को फिजिकली टच नहीं कर रहे हैं, ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं एक्शन एट अ डिस्टेंस। एंड दिस एक्शन एट अ डिस्टेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। So it can be defined as the electric field due to a charge is the space around the charge in which another charge experience a force of attraction or repulsion. स्टूडेंट, बात ये है कि हर एक चार्ज जो है वो अपने अंदर अपने इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, वो स्फेरिकल अगर पॉइंट चार्ज है तो वो स्फेरिकली हर डायमेंशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट कर देता है। और अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज बॉडी आ जाएगी तो वो चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करेगी, वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, वो डिपेंड करता है कि सोर्स चार्ज का नेचर क्या है। समझ में आई बात? सो लेट्स से वी हैव अ चार्ज, क्यू चार्ज हमने यहाँ पे रखा है वैक्यूम में। सो इट विल क्रिएट अराउंड itself an electric field which is theoretically extends to infinity. याद रखें, experimentally the electric field dies out very quickly, but theoretically हम कहते हैं कि ये infinity तक जाता है। infinity का मतलब ये नहीं है कि infinity भी आप एक चार्ज रखेंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नहीं, वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। वो थोड़ा सा फासला ही होता है जिसके बाद ये जो है कोई चार्ज जो है वो फोर्स फील नहीं करता, लेकिन theoretically हम इसको infinity तक लेते हैं। And at some distance r, at point P, we placed another charge Q0. ये point P है और इस पे हमने एक test charge. This charge is known as the test charge and Q is source charge. ये चीज़ याद रखिए, Q जो है वो source charge है जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इंटरेस्टेड है फाइंड आउट करने में। सो ये सोर्स चार्ज है, इसका हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे, और प्लस क्यू जो क्यू नॉट जो है इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ये इतना छोटा हम लेते हैं कि इसका फील्ड सोर्स चार्ज की फील्ड को अफेक्ट ना करे। अगर वो इस फील्ड को अफेक्ट करेगा तो स्टूडेंट हम ये वाला फील्ड सही मेजर नहीं कर पाएंगे, इसलिए वेरी वेरी स्मॉल लिया जाता है। समझ में आई बात? बाद में हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में एक फार्मूला में लिखवाऊंगा, उसमें आप चेक करेंगे इसका मतलब क्या है और आप ये कितना छोटा ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इतना छोटा, कितना छोटा, कोई लिमिट है, इससे आप छोटा ले नहीं सकते, ये मैं बाद में लिखवाऊंगा। सो दिस Q इज नोन एज द सोर्स चार्ज एंड Q0 इज, सो इफ Q0 इज ब्रॉट नियर दिस टेस्ट चार्ज एट सम डिस्टेंस, दिस Q0 विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इसलिए हम कहते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ठीक हो गया? सो दिस इज सोर्स चार्ज एंड दिस इज टेस्ट चार्ज। एंड याद रखिए टेस्ट चार्ज मैंने अभी बोला है कि टेस्ट चार्ज मस्ट बी इनफाइनाइटली स्मॉल। ठीक है, ये इतना स्मॉल होना चाहिए कि आप इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वो ना करें, इफेक्ट ना करें। लेकिन आप कितना स्मॉल ले सकते हैं ज़रा देखिए। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में, ये बाद में फार्मूला आएगा लेकिन मैं लिख लेता हूँ कि लिमिट दिस इज Q0 गोज़ टू 0 एंड दिस इज F ओवर Q0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला है। एक्चुअली थोड़ा सा मैंने पहले इसलिए लिखवाया कि ये टेस्ट चार्ज बड़ा स्मॉल लेना पड़ेगा, लेकिन आप इतना स्मॉल तो ले नहीं सकते, 1e से आप स्मॉल तो ले भी नहीं सकते। इससे अप्रोच टू 0 का मतलब ये नहीं है
कि आप ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो के करीब नहीं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज याद है, तो आप मिनिमम चार्ज आप कितना ले सकते हैं, इससे तो कम आप ले भी नहीं सकते। मिनिमम चार्ज जो है वो 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। ठीक हो गया जनाब। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट जो है वो हमारे पास डिफरेंट चार्जेस का डिफरेंट होता है। अगर हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये एक्चुअली द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये रीजन है, ये एक स्पेस है जिसमें एक दूसरा चार्ज जो है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये एक्चुअली विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को जब आप विजुअली लाइन के ज़रिए वो करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट चार्जेस दो तरह के हैं, या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या फिर दो कम्बिनेशन हो सकते हैं, दो पॉजिटिव हो सकते हैं, दो नेगेटिव हो सकते हैं, या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो सकता है। इन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की कर लेते हैं। पॉइंट चार्ज है लेकिन हमारे पास है पॉजिटिव। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक वीडियो साइड में लगा लूँगा, उससे बहुत 3D एनिमेशन होंगी इसमें बहुत क्लियरली आपको प्रैक्टिकली आप देख लेंगे, समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। पहले मैं ऐसे एक्सप्लेन करा देता हूँ, फिर बाद में एक वीडियो लगा लेता हूँ, वो ज़रूर देख लेना। पॉइंट चार्ज हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग रेडियली आउटवर्ड। ये रेडियल जो डायरेक्शन है, स्फेयर का जो रेडियस होता है एक्चुअली ये स्फेरिकल होता है। यहाँ पे तो हम 2D वो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये स्फेयर होता है, हर डायरेक्शन में होते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऐसे होता है, लाइंस आर क्या होते हैं, आर रेडियली आउटवर्ड, हर डायरेक्शन में होते हैं। ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज हो लेकिन नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, सो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसी तरह होते हैं, इसके मैं लगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेकिन ये रेडियली इनवर्ड शो करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये हम कैसे किस बुनियाद पे रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड करते हैं? ये सिंपली हमारे पास ये है कि टेस्ट चार्ज हम आमतौर पे पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो बेस्ट होता है हमारे पास। ठीक है, सो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जब इसके नज़दीक लाया जाए ना, यहाँ पे Q0, तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये इस तरफ मोशन करना शुरू हो जाता है, ऐसे रेडियली इनवर्ड। इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है नेगेटिव का, वो रेडियली इनवर्ड लेते हैं। और यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे ना इस फील्ड में, तो वो रेडियली आउटवर्ड फोर्स फील करेगा, इसलिए हम इसके डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन आउटवर्ड ले रहे हैं। बाकी फील्ड जो होता है ये थ्योरेटिकल लाइंस होते हैं, ये दिखते नहीं हैं। सो हम टेस्ट चार्ज की बुनियाद पे इसकी ये जो लाइन है ये ड्रा कर रहे होते हैं ऐसे। सो अगर पॉजिटिव का आउटवर्ड है, नेगेटिव का इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड लाइन है, तो फिर अगर हमारे पास दो पॉजिटिव एक साथ हों, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, थोड़ा सा मैं नीचे बनाऊं ताकि फील्ड दिखे वीडियो में। एक पॉजिटिव है हमारे पास, दूसरा भी पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव, इस पॉजिटिव से भी लाइन निकल रहे हैं, इस पॉजिटिव से भी लाइन निकलेंगे, ठीक है। सो ये इसी तरह होंगे, लेकिन बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये तो इस तरफ नहीं आ सकती क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है। सो यहाँ की जो लाइन है वो यहाँ पे इधर मुड़ जाते हैं ऐसे, और यहाँ की जो लाइन है वो इधर मुड़ जाते हैं इस तरह, ठीक है। ये जो फील्ड होती है, ये वाली लाइन, ये न्यूट्रल पॉइंट होता है, और न्यूट्रल पॉइंट में जनाब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ज़ीरो होता है इस पॉइंट पे, ठीक हो गया। सो दो पॉजिटिव का हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरह शो कर सकते हैं, ठीक है। होंगे रेडियली आउटवर्ड, लेकिन यहाँ के जो फील्ड है वो इसी तरह, इसी डायरेक्शन में होंगे। और यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये तो एक ही डायरेक्शन है, लेकिन ये लाइन कर्व्ड हो गए हैं, तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए आपको टेंजेंट लाइन ड्रा करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे ये टेंजेंट लाइन है, यहाँ पे ये टेंजेंट लाइन है। किसी भी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, सो यू हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट लाइन एट दैट पॉइंट, ठीक है।
इसी तरह अगर हमारे पास दो नेगेटिव चार्जेस हो, एक नेगेटिव है और दूसरा भी नेगेटिव है, ठीक है, सो इस सूरत में हम स्टूडेंट चार्ज को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रियली इनवर्ड है, ठीक है, ये वाले रीजन को हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अफेक्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे जो लाइन होंगे वो इसी तरह होंगे ऐसे, ठीक है, बिल्कुल वही तरीका जो पॉजिटिव का है, लेकिन सिर्फ एरो क्या होंगे वो इनवर्ड होंगे, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे अगर किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहेंगे तो वहाँ पे आपको एक टेंजेंट लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप फाइंड आउट करेंगे तो ये टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन आपको पता है वो लाइन होता है जो किसी भी करो को सिंगल पॉइंट पे क्या करता है, टच करता है, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट विजुअलाइजेशन की तरफ आते हैं, वो है जब हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा जो है वो नेगेटिव चार्ज हो, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे ड्रा कर सकते हैं। ज़रा देखें, लाइन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से जो है वो निकलते हैं, लेकिन वही पॉजिटिव लाइन वहाँ पे लाइन जो है वो नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती है। सॉरी, दिस इज़ नॉट पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव चार्ज। वहीं पे वही लाइन जो है वो नेगेटिव में टर्मिनेट होता है। पॉजिटिव से लाइन ओरिजिनेट होते हैं, नेगेटिव पे लाइन टर्मिनेट होते हैं। सो यहाँ पे यही फील्ड लाइंस यहाँ पे सीधा ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ का जो लाइन है फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा इस तरह हो जाएगा बल्जिंग। वो वजह यही है कि ये दो लाइन आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे जो लाइन है वो इस तरह शो हो जाएगा, ठीक है, ये लाइन आपस में रिपेल कर रहा है। इसी तरह यहाँ से जो लाइन है वो ऐसे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ के जो लाइन है वो ऐसे, और यहाँ के जो फील्ड यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं हो रहा उसको हम नेगेटिव का रेडियली इनवर्ट शो करेंगे और पॉजिटिव का इस साइड पे रेडियली आउटवर्ड शो करेंगे। सो ये जब आपके पास दो डिफरेंट चार्ज हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज़ है ये नोट कर लें। ये टॉपिक जो है इसका ये इससे रिलेटेड टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है। इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल भी हम वो लिखेंगे, लेकिन ये नोट करें पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की तरफ जा रहे हैं, ठीक। अब स्टूडेंट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने देख लिया, अब हम उसकी स्ट्रेंथ चेक करेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है किस पॉइंट पे। उसके लिए हमारे पास द इलेक्ट्रिक फील्ड strength is described by the strength of the electric field is described by a quantity known as the electric field strength, and it is defined as, student इसको define ऐसे किया जाता है, the force experienced place by at that point। स्टूडेंट इसका मतलब ये है, ये इसका डेफिनेशन हो गया। मतलब ये है, लेट वी हैव अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज प्लेस्ड इन अ स्पेस एट एनी पॉइंट ओ। यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स चार्ज है और इसको हमने एक ओ पॉइंट पे स्पेस में रखा है। सो अगेन थ्योरेटिकली द फील्ड एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक हो गया। बट इफ अनदर चार्ज टेस्ट चार्ज इज ब्रॉट नियर इट, तो दिस सोर्स चार्ज Q0 will experience a force F। ये अगर ये पॉजिटिव है और ये Q0 तो ऑलरेडी हम पॉजिटिव लेते हैं, so it will experience a force F in this direction, and the electric field strength at this point P will be equal to the force experienced by the positive test charge, force per unit charge, positive test charge। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें स्टूडेंट क्लियर कर रहा हूँ। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का सेम डायरेक्शन है, हैविंग सेम डायरेक्शन इज एफ। जो फोर्स का डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन इज एफ। फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, अगर यहाँ पे
फील्ड फोर्स इस तरफ फील कर रहा है चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन इधर होगी। अगर फोर्स इस तरफ चार्ज फील करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इन्वर्ट होगी। ठीक हो गया जनाब। और दूसरी बात, अगर हमारे पास इस फोर्स को ये कौन सा फोर्स है, ये कोलम्बिक फोर्स है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं। एक हमारे पास अगर इस चार्ज को हम Q1 मान लें, इसको Q2 मान लें, तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा K, या चले K की जगह मैं इसकी वैल्यू लिख लूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की जगह मैं लिख लूँगा बड़ा Q एंड Q2 की जगह लिखूँगा Q नॉट ओवर R स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, ये जो R हमने लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को ज़रा आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, एंड ये वाला Q नॉट इधर हम लगा लेंगे। ठीक है, सो Q नॉट कैंसिल हो जाएंगे एंड वी हैव लेफ्ट विद द स्टूडेंट, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बराबर हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज देयर इज नो टेस्ट चार्ज। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है ये टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि टेस्ट चार्ज आप कोई भी ले आए। स्मॉल तो लाना पड़ेगा, वो तो हमने इसलिए कहा कि ये फील्ड डिस्टार्ट ना हो, इसलिए स्मॉल तो लाना पड़ेगा, लेकिन कोई भी चार्ज आप ले आएंगे इससे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रेंथ वही है। समझ में आ रही बात। और दूसरा ये है कि जितना आप दूर जाएंगे, जरा देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, दूसरी बात जो मैंने वो ये है कि इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट, एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल के जरिए इसको समझ लेते हैं। ये दोनों पॉइंट्स जो अभी मैंने पढ़े, ये दोनों पॉइंट एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, यू आर इन अ क्राउडेड रूम, एक रूम में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, आप भी खड़े हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, हाल है, और इस हाल में एक लेट से सेलिब्रिटी इंटर आता है। फॉर एग्जांपल, ये एक सेलिब्रिटी है, कोई बड़े मौलाना साहब हैं, कोई फिल्म स्टार है, या कोई भी बड़े सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन है। अब ये सेलिब्रिटी इस रूम में दाखिल होगा तो ये लोग एक्साइटेड होंगे, लेट्स से ये इसके फ़ैन है तो ये एक्साइटेड होंगे, पर ज़्यादा फील एक्साइटमेंट कौन फील करेगा, जो इनके नज़दीक है। आपने देखे होंगे ना, लोग सेलिब्रिटी को जो हाथ लगाते हैं और नज़दीक आना चाहते हैं, वो एक्साइटमेंट फील करते हैं। सो जो लोग इनके नज़दीक होंगे वो ज़्यादा एक्साइटमेंट फील करेंगे, और जो दूर होंगे उसकी एक्साइटमेंट कम होगी। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज जितना नज़दीक लाएंगे ना तो उतनी उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा पड़ेगी, और जितना दूर चार्ज जाएगा तो इसकी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, जिस तरह का इसका एक्साइटमेंट कम हो जाती है। दूसरी चीज़, ये सेलिब्रिटी का जो स्टार पावर है ना, जिसको हम बोलते हैं स्टार पावर इस पे डिपेंड नहीं करता कि कौन इसके नज़दीक जाता है। आप नज़दीक जाते हैं या कोई दूसरा बंदा नज़दीक जाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेलिब्रिटी का स्टार पावर कांस्टेंट रहता है। समझ में आई बात। इसी तरह यहाँ पे कोई भी चार्ज आएगा ना तो इसके ऊपर, इसके चार्ज के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बोला, आप नज़दीक जाते हैं या कोई दूसरा नज़दीक जाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो हमारे पास बस ये ख्याल रखना पड़ेगा कि चार्ज जो है वो इतना छोटा होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले उसमें अभी मिटा के दिखाया कि E इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास F डिवाइडेड बाई Q नॉट है, बट दिस F मस्ट बी ए स्मॉल लिमिट Q नॉट गोज टू ज़ीरो। याद रखें, ज़ीरो आप इतना छोटा नहीं ले सकते। मैंने आपको बोला था द मिनिमम चार्ज यू कैन टेक, जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो Q नॉट मिनिमम कितना हो सकता है, वो आपके पास 1.6 मल्टीपल 10⁻⁻19 कूलम, इससे आप कम ले भी नहीं सकते। सो ये कम का ये मतलब है कि आप इंटीग्रल मल्टीपल अगर लेंगे ना तो सबसे कम चार्ज आप कोशिश करें कि सबसे कम वाला ले लें, और इससे तो कम आप ले भी नहीं सकते। ठीक है,
स्टूडेंट, उम्मीद है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गई है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में लिख दें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जवाब दूँ। और स्टूडेंट, इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, डिफरेंट चार्जेस कम्बिनेशन का, सिंगल चार्ज पॉजिटिव, सिंगल नेगेटिव चार्ज, दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे हमारे पास पहले हम एक पॉइंट चार्ज पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। और अगर हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा करना चाहें तो ये इस तरह होता है। ये सिंगल पॉइंट चार्ज है, ये आप देख सकते हैं हर साइड पे इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकल रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पे ये शार्प नज़र आ रहा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। और जो जो आप इससे दूर जाएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो शार्पनेस है वो कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जैसे आप दूर जाते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाती है। अब स्टूडेंट, ये तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। सिंगल पॉजिटिव चार्ज का हम आउटसाइड क्यों ले लेते हैं, इसकी भी वजह मैं आपको बता दूं। यहाँ पे ये जो ब्लैक आपको नज़र आ रहा है, ये टेस्ट चार्ज है। और टेस्ट चार्ज जब हम पॉजिटिव के करीब रखते हैं ना, तो वो टेस्ट चार्ज जो है वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज फोर्स फील करता है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है पॉजिटिव से आउटवर्ड लाइन लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट कर दूँ तो ये टेस्ट चार्ज आप देख सकते हैं ये किस तरफ जाएगा। थोड़ा सा मैं चार्ज इसके नज़दीक ले आऊँ तो वो लेफ़्ट साइड पे जा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम यही चार्ज की स्ट्रेंथ बढ़ा लें, चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा लें एक और चार्ज, तो यहाँ पे इर्द गिर्द जो फील्ड है उसकी लाइन को आप देख लें, ये और भी शार्पर हो जाएंगे। इसका मतलब है चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी। देखें, ये और एक और चार्ज मैं ले रहा हूँ, तो जितने मैं चार्जेस की मिकदार बढ़ा रहा हूँ ये एरो जो है वो शार्पन हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गई है। अब इसी तरह अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज ले लूँ, तो नेगेटिव चार्ज जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा वो हम इनवर्ट ले रहे हैं, लाइन टर्मिनेटिंग नेगेटिव चार्ज। ये हमारे पास एक पॉइंट नेगेटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस साइड पे शो करते हैं। इसी तरह एक और ले आता हूँ, बाकी कहानी वही है पॉजिटिव वाली। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना चार्जेस आप बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और ये इनवर्ट इसलिए ले रहे हैं कि अगर हम इस पॉइंट टेस्ट चार्ज को देखें तो वो अंदर की तरफ आना शुरू हो जाता है, यहाँ देखिए। और जितना नज़दीक ये आ रहा है उतनी ही उसकी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि नज़दीक जो है वो फोर्स ज़्यादा है, तो उस फोर्स की वजह से उसकी स्पीड भी, समझ रहे हैं स्टूडेंट। अच्छा, अब हम दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव की, पहले चले हम नेगेटिव की वो चेक करते हैं कि अगर हमारे पास दो नेगेटिव चार्जेस हों तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम किस तरह ड्रा करते हैं। ये मैंने दो इधर रखे हैं, दो इधर रखे हैं, तो इसमें भी लाइन टर्मिनेट हो रहे हैं, इसमें भी लाइन टर्मिनेट हो रहे हैं। ये बीच वाला हिस्सा जरा देखिए, यहाँ पे लाइन जो है ये कर्व टाइप हो गए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह अगर हम इनकी जगह दो पॉजिटिव चार्ज लें तो दो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसी तरह ही होगा, लेकिन वो आउटवर्ड होंगे। यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव ला रहा हूँ और एक पॉजिटिव यहाँ पे रख रहा है कुछ फासले में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर देखिए, ये आउटसाइड में है, ये आउटसाइड में है, और ये बीच में जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये कुछ इस तरह इधर उधर होंगे। ये बीच में न्यूट्रल पॉइंट होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो 0 के बराबर होगी, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर हम एक पॉजिटिव लें और एक नेगेटिव ले आएँ, उसका भी हमने जो बोर्ड पे बनाया हुआ है उसके साथ कंपेयर करें। हमें नज़र आ रहा है ये लाइन पॉजिटिव से निकल रहे हैं, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रहे हैं, और इधर जो है ये वाले लाइन थोड़े से कर्व्ड हो जाते हैं। वो इस वजह से क्योंकि ये दो लाइन जो है ये इसके दरमियान रिपल्सिव फोर्स है, इसके दरमियान रिपल्सिव फोर्स है, ये सारे पॉजिटिव से निकल रहे हैं ना,
इसके दरमियान रिपल्सिव फोर्स है। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। अब स्टूडेंट अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ में हमारे पास ये मैंने एक चार्ज रखा है और इनके दरमियान ये जो फासला है, अगर मैं इसको स्टार्ट कर दूँ, देखिए ये चार्ज इस तरफ जा रहा है और ये रेड एरो आपको नजर आ रही है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे वो करता हूँ। ये रेड एरो जो है ये इलेक्ट्रिक फोर्स वो फील कर रहा है। जो टेस्ट चार्ज है इस पॉइंट पे इतना इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो फील कर रहा है। तो जैसे ये दूर जाएगा, आपको फार्मूला याद है, 1/r² के हिसाब से कम हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इस रेड एरो को ज़रा आप देखिए, ये भी कम होती जाएगी। जैसे ही ये दूर जाएगा इस तरफ, ये रेड एरो कम होती जाएगी। ये ज़रा देखें, कम हो रहा है। इसका मतलब है जितना दूर जाएगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम। ठीक है, अगर हम सोर्स चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ा लें, वहाँ पर रेड एरो आपको नजर आ रही है, वो भी साथ साथ बढ़ रही है। ये इस मोटा होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो रही है। अब देखना ये कैसे भागता है। ठीक है, जैसे दूर जाता है। और अगर हम इस पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ले आए चार्जेस, उस पर भी हम स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसके लिए भी हमें एक टेस्ट चार्ज लाना होगा। ठीक है, ये अब वहाँ पे जो रेड एरो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, ये टेस्ट चार्ज जो फील कर रहा है वो उल्टा डायरेक्शन में हो जाएगी, वो इसी डायरेक्शन में हो जाएगी। अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये नज़र आ रहा है ये। ठीक है, ये जो ये वाली कलर अब जितना नज़दीक जा रहा है उतनी बढ़ रही है। ये चला गया वापस इधर से। ठीक, तो स्ट्रेंथ जो है स्टूडेंट वो 1/r² के हिसाब से बढ़ रही है या कम हो रही है। ये तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का विजुअल रिप्रेजेंटेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ।